हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के बचत भवन में राज्य आबकारी विभाग द्वारा आज 52वां स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में आबकारी विभाग के कर्मचारी और विभाग में सेवा दे चुके कर्मचारी, व्यापारी वर्ग, टैक्स एसोसिएशन और अन्य लोगों के साथ आबकारी विभाग द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं इस मौके पर टैक्स पेयर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश इंटक के कार्यकारी अध्यक्ष अधिवक्ता भगत सिंह वर्मा ने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में श्रम कानूनों की जमकर अवहेलना हुई है, जिसके चलते जल शक्ति विभाग में पिछले 1.5 वर्ष से आउटसोर्स पर नियुक्त पंप ऑपरेटरों को वेतन तक नहीं मिल पाया है। यह मामले आज भी श्रम न्यायालय में लंबित पड़े हैं। राज्य कर आबकारी विभाग हिमाचल प्रदेश का 52वां स्थापना दिवस जो डिस्ट्रिक्ट ऊना में फर्स्ट मनाया जा रहा है, जिसमें पहले तो विभाग जिला ऊना की तरफ से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसमें हमारा विशेष कार्यक्रम ये था, एक टैक्स पेयर और विभागीय अधिकारियों के बीच में सम्मेलन और उनको जो विशेष योगदान रहा विभाग के कानून और जो अधिनियम उनको इम्प्लीमेंट करने को उनको हमने सम्मानित किया है। यही हमारी गतिविधि थी। और एक ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, जिसमें कि एक लोक सेवक के रूप में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सब। हिमाचल प्रदेश इंटक के कार्यकारी अध्यक्ष अधिवक्ता भगत सिंह वर्मा ने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में श्रम कानूनों की जमकर अवहेलना हुई है, जिसके चलते जल शक्ति विभाग में पिछले 1.5 वर्ष से आउटसोर्स पर नियुक्त पंप ऑपरेटरों को वेतन तक नहीं मिल पाया है। यह मामले आज भी श्रम न्यायालय में लंबित पड़े हैं। हिमाचल प्रदेश इंटक के कार्यकारी अध्यक्ष अधिवक्ता भगत सिंह वर्मा ने प्रदेश की नवनियुक्त प्रदेश सरकार से करुणामूलक आधार पर मिलने वाली नौकरियों के मामले में आय सीमा को 1.5 लाख से अधिक बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि पेंशन के कारण 1.5 लाख की आय सीमा अक्सर पूरी हो जाती है, जिस कारण इन परिवारों को नौकरी मिलने में परेशानी झेलनी पड़ती है। वहीं ईडब्ल्यूएस में आय सीमा 4 लाख है। यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बरमाणा स्थित सीमेंट कारखाने को जब से अडानी समूह के हाथों में आया है, तब से ट्रक ऑपरेटरों की हालत खस्ता हो गई है। वहीं इस सीमेंट कारखाने में उन कर्मचारियों को यह फरमान जारी कर दिया गया है कि जिन कर्मचारियों के सगे संबंधियों के नाम ट्रक हैं, वह नौकरी और ट्रक में से किसी एक को चुन लें। पिछले 5 वर्षों में जो पूर्व सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बैरिकेड लगा दिया था, जिन कर्मचारियों के, जिन परिवारों में कर्मचारी जो कार्यरत थे सेवा में, उनकी डेथ हुई है सर्विस के दौरान, उनको जो पेंशन से होने वाली आमदन है उसको 1.5 लाख तक उन्होंने सीमित रखा था, उसको 4 लाख तक कम से कम किया जाए, ताकि उन परिवारों के किथ एंड किन को सर्विस करने का मौका प्रदान किया जाए करुणामूल आधार पर। उसी तरह मैं कहूंगा कि आज एक बहुत बड़ा सीमेंट कारखानों के अंदर जो कर्मचारी हैं, वो उनको बड़ा संकट पैदा हो गया है अंबुजा के अंदर, बरमाना के अंदर, कि उनको ऐसा फरमान जारी किया है कि भी वो तुरंत नौकरी से इस्तीफा करें अगर उनके परिवार के पास, किसी के पास कोई ट्रक्स है। जहां आजकल हर तरफ विवाह शादियों का माहौल है, वहीं शक्तिपीठ नैना देवी में अपनी प्राचीन परंपराओं का निर्वहन करने के लिए नवविवाहित जोड़े गठजोड़ करके पहुंच रहे हैं। मंगलवार के दिन नैना देवी मंदिर में काफी संख्या में नवविवाहित जोड़े बैंड बाजे के साथ माता के दरबार में पहुंचे और शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। अपनी प्राचीन परंपराओं का निर्वहन भी किया। जब भी विवाह संपन्न होता है, विवाह समाप्ति के बाद अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए नवविवाहित जोड़े माता का आशीर्वाद लेने के लिए परिवार सहित पहुंचते हैं और प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा को निभाते हैं। सुखना लेके आओ रे माता रानी, शांति रखो। आजकल माता नैना देवी के मंदिर में शादी के उपरांत जो है श्रद्धालु नवविवाहित जोड़े के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं और अपने वैवाहिक जीवन उनका सुख शांति पूर्वक व्यतीत हो, इसके लिए माता के आगे वह अपनी जो मनोकामना रखते हैं, ताकि उनका आगे का जीवन जो है पूरी तरह से सुगम चल सके। ज्वालामुखी में किए
जा रहे 5 दिवसीय अनुष्ठान बगलामुखी महायज्ञ और कथा में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज पहुंचे और उन्होंने इस धार्मिक अनुष्ठान के लिए सभी का सहयोग मांगा। महायज्ञ में स्वामी अमृतानंद जी और यति निर्भयानंद सहित अनेक संत भाग ले रहे हैं। ज्वालामुखी मंदिर में चल रहे 5 दिवसीय अनुष्ठान बगलामुखी महायज्ञ और कथा में स्वामी अमृतानंद और यति निर्भयानंद सहित अनेक संत भाग ले रहे हैं। महायज्ञ के विषय में बताते हुए महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने बताया कि भक्त गणों के लिए मां बगलामुखी और महादेव का यह महायज्ञ कल्प वृक्ष के समान है, जो उनकी सभी सात्विक मनोकामनाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। सनातन धर्म में मां बगलामुखी को श्री विजय और सद्बुद्धि की देवी माना जाता है। महादेव के साथ इनकी साधना से मनुष्य अपने हर तरह के शत्रुओं को पराजित करने योग्य बनता है और सद्बुद्धि, ऐश्वर्य, शक्ति और दीर्घायु सहित विजय को प्राप्त करता है। सभी लोग यहाँ तो बड़े बड़े राजा और महाराजा भी मांगने आते हैं। मैं तो एक छोटा सा सन्यासी हूँ। मेरी माँ और महादेव से केवल यही कामना है कि सनातन धर्म की सदैव रक्षा हो, सनातन के मानने वालों की सदैव रक्षा हो और सनातन धर्म के जो शत्रु हैं उनका विनाश हो। मैं इसी कामना को लेकर माँ के चरणों में, माँ के दरबार में आया हूँ और इसी कामना के लिए मैं माँ और महादेव का यज्ञ कर रहा हूँ। हिंदुओं को केवल यह संदेश देना चाहता हूँ कि धर्म नहीं बचा तो कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए धर्म को बचाना बहुत जरूरी है। और धर्म तब बचेगा जब माँ और महादेव हमें सद्बुद्धि देंगे, हम अपने परिवार को मजबूत करेंगे, हमारे घरों में ज्यादा से ज्यादा बच्चे होंगे, हमारे बच्चे अपनी रक्षा और धर्म की रक्षा में सक्षम होंगे तथा हमारे बच्चे संस्कारित होंगे, धर्म के लिए अपना जीवन बलिदान देने के लिए तैयार होंगे। तो हिंदुओं को मेरा यही संदेश है, धर्म को बचाइए, परिवार को मजबूत करिए, परिवार की शक्ति को पहचानिए और धर्म की रक्षा करिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बिलासपुर के कहलूर खेल परिसर में मंगलवार को 2 दिवसीय राज्य स्तरीय दिव्यांग प्रतिभा खोज प्रतियोगिता शुरू हो गई है, जिसका शुभारंभ एडीसी बिलासपुर अनुराग चंद्र शर्मा ने ध्वजारोहण के साथ किया। युवा सेवा एवं खेल विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर से करीब 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आज राज्य स्तरीय दिव्यांग खेल खोज प्रतियोगिता का जो शुभारंभ है कहलूर खेल परिसर लुहणु में उसका आगाज हुआ, जो कि आगामी 2 दिन तक चलेगी, जिसमें लगभग 400 के आसपास करीब बच्चे हैं जो कि इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और बच्चों में जो उत्साह है देखते हुए बनता है। स्तरीय 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता है, जिसमें जो बच्चे प्रथम स्थान पे आएंगे उनका चयन जो है वो राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। बहरहाल